न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऐसा अमल जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई को मिलाकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है। इस तरह के रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दो छोटे मैसेज वाले न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज करके एक बड़े मैस वाला न्यूक्लियस बनाया जाता है। जैसे यहाँ आपको दो छोटे न्यूक्लियस दिखाए गए हैं। अगर हम इन पर प्रेशर को बढ़ाते जाएं तो प्रेशर बढ़ाने पर ये एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। इसी तरह अगर हम इनको गर्म करते जाएं, इतनी ज़्यादा हीट दें कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि ये आस्ता आस्ता एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो इस तरह प्रेशर को बढ़ाकर और इन्हें बहुत ज़्यादा हीट देकर इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस पर काबू पाकर हम इनको एक दूसरे के अंदर फ्यूज कर सकते हैं। जब ये एक दूसरे के इंतहाई करीब आ जाएंगे तो इनके दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खत्म हो जाएगी और एक धमाका होगा, जिसके साथ ये दोनों छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस में तब्दील हो जाएंगे। तो इस धमाके के साथ एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा। अगर इस बड़े न्यूक्लियस का मैस मालूम किया जाए और जिन दो छोटे न्यूक्लियाई के फ्यूज करने पर यह बड़ा न्यूक्लियस बना है, उन दो छोटे न्यूक्लियाई का मैस भी मालूम किया जाए, तो इस बड़े न्यूक्लियस का मैस थोड़ा सा कम होगा। आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक जितना मास में कमी आई है, ये मास की कमी एनर्जी में तब्दील हुई है, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। तो इस तरह फ्यूजन रिएक्शन में जब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इस न्यूक्लियस के बनाने में थोड़ा सा मास इस्तेमाल होता है, जो कि एनर्जी की शक्ल में तब्दील होकर बहुत बड़े धमाके का सबब बनता है। तो फ्यूजन रिएक्शन की एग्जांपल यहाँ आपको दिखाई गई है, जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को मिलाने पर एक बड़ा न्यूक्लियस हीलियम बना है। इसके साथ एक न्यूट्रॉन और इजाफी तौर पर एनर्जी खारिज हुई है। ड्यूटेरियम का मैस 2 है, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसी तरह ट्राइटियम का मैस 3 है, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जब इनको आपस में फ्यूज किया जाता है तो इस तरह एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। इस कंपाउंड न्यूक्लियस में से फिर एक न्यूट्रॉन अलहदा हो जाता है और बाकी 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह जाते हैं। ये एक बड़े न्यूक्लियस वाला एटम है, जिसे हीलियम कहा जाता है। तो इस तरह फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। इस रिएक्शन में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज होती है। सूरज के सेंटर का टेम्परेचर तकरीबन 20 बिलियन केल्विन होता है, जबकि इसकी सरफेस का टेम्परेचर तकरीबन 5 बिलियन केल्विन होता है। सूरज से आने वाली एनर्जी भी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से पैदा होती है। हैंस बेथे ने सूरज के अंदर होने वाले फ्यूजन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि सूरज के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर आपस में फ्यूज अप होते हैं। तो इनकी फ्यूजन से एक हीलियम एटम बनता है। इसके साथ 2 पॉजिट्रॉन पैदा होते हैं और साथ 3 गैमा रेज खारिज होती हैं। इस एक बार चेन रिएक्शन में तकरीबन 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज होती है। इस एनर्जी में गैमा रेज की एनिहिलेशन की एनर्जी शामिल नहीं की गई।